श्रापित मंदिर का रहस्य, अगला अध्याय। राजा विक्रम गहरी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, अंधेरा और गहराता जा रहा था। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन चित्र उकेरे गए थे, जो किसी अनकहे इतिहास की गवाही दे रहे थे। बेताल हमेशा की तरह उनके कंधे पर झूल रहा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा रहस्यमयी थी। राजन, बेताल बोला, तुम जानते हो कि जहाँ तुम जा रहे हो, वहाँ से कोई लौटकर नहीं आया। विक्रम बिना रुके आगे बढ़ते रहे। अचानक सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा प्रकट हुआ, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य का साथ देगा वही इस द्वार को पार कर सकेगा। विक्रम ने ध्यान से देखा, लेकिन दरवाजा अपने आप खुल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, एक विशाल कक्ष में वे पहुंच गए। वहाँ एक सिंहासन था, जिस पर एक धुंधली आकृति बैठी थी। उसकी आंखों में गहरा दर्द था। कौन हो तुम? विक्रम ने पूछा। आकृति धीरे धीरे खड़ी हुई और बोली, मैं राजा वर्धमान। राजा वर्धमान की आंखों में जलन थी। मैंने अपने राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया था। लालच में आकर मैंने इस मंदिर में छुपे रत्नों को पाने के लिए अपने ही सैनिकों को बलि चढ़ा दिया। शिव के क्रोध से मुझे इस स्थान पर कैद कर दिया गया। सदियों से मैं यहाँ बंद हूँ, मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। विक्रम ने चारों ओर देखा। दीवारों पर खून से सने हाथों के निशान थे। कक्ष के कोनों में टूटी तलवारें और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। तुम्हें मुक्ति कैसे मिल सकती है? राजा वर्धमान ने कहा। कोई निष्पाप व्यक्ति यदि मुझे क्षमा कर दे, तो ही मेरा श्राप समाप्त होगा, लेकिन अब तक ऐसा कोई नहीं आया। विक्रम सोच में पड़ गए। क्या वे किसी को क्षमा करने का अधिकार रखते हैं? क्या एक राजा जिसने निर्दोषों की हत्या की, वह क्षमा योग्य है? बेताल ठहाका लगाकर बोला, तो राजन, अब क्या करोगे? इसे मुक्त करोगे या इसे इसकी सजा भुगतने दोगे? विक्रम ने निर्णय लिया। उन्हें इस प्रश्न का उत्तर अपने भीतर ही खोजना होगा। लेकिन क्या वे सही निर्णय ले पाएंगे? और क्या बेताल इस रहस्य को और उलझाएगा? अगले भाग में विक्रम का सबसे कठिन निर्णय। क्या होगा आगे? जानने के लिए बने रहिए।